everyone. Today we are going to discuss civics chapter electoral politics. The topic acceptance of election outcome. I told in previous lecture about the popular participation of the peoples. Students, popular participation of the peoples means यानी उस इलेक्शन में देखिए जो पीपल्स का पार्टिसिपेशन होता है इलेक्शन में उसमें किस टाइप से होता है। जैसे वहाँ पर एक यानी डिफरेंट कास्ट रिलीजन ये सब चीज़ को हर व्यक्ति होता है उसमें कास्ट रिलीजन और उसमें इलिटरेट पर्सन लिटरेट पर्सन यानी डिफरेंट टाइप के जो लोग होते हैं प्रिविलेज पर्सन होते हैं दे आर डिफरेंट टाइप पर्सन्स एंड मतलब कास्टिंग देयर वोट्स कंपेयर्ड एज इंडिया एंड यूरोप यानी यूके से अगर हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन है वो हर मतलब ईयर टू ईयर क्या होते हैं एवरी मतलब टाइम टू टाइम क्या होते हैं वो डिक्रीज नहीं होते इंक्रीज होते जा रहे हैं। पर यूरोपियन में यानी यूके में क्या होता है यूरोपियन कंट्री में क्या होता है उनका डाउनफॉल होता है उनमें क्या होता है डिक्रीजिंग भी होता है। और टिल 25 से जनरल इलेक्शन में है वो 2004 से उनमें क्या है इंक्रीजमेंट यानी इलेक्शन में क्या हुआ है जो वोटिंग हुआ है वो इंक्रीजमेंट हुआ है बट इंक्रीजमेंट ही हुआ है। बट नेक्स्ट क्या है एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार मतलब आउटकम्स यानी जो परिणाम होता है उसको स्वीकार करना। इलेक्शन में यानी एक्सेप्टेंस स्वीकार करना आउटकम मीन नतीजा या परिणाम यानी इलेक्शन में जो भी नतीजा आता है उसको स्वीकार करना। हमारे यहाँ पे ये क्या है एक ट्रेंड चला है और ये पॉलिसी है कि आपको स्वीकारना ही है उसमें। तो द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक फॉर इटसेल्फ यानी जो आउटकम्स जो निकल के आता है उसको खुद अपने आप ही बताता है कि आपके यहाँ पर है क्या। जैसे द रूलिंग पार्टी रिटर्निंग लॉस्ट इलेक्शंस लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल यानी अभी रूलिंग पार्टी है यानी जो पार्टी गवर्नमेंट है जिसकी चाहे सेंटर और स्टेट में है और इलेक्शन हो रहा है तो वो इलेक्शन क्या यानी स्टेट नेशनल इलेक्शन यानी केंद्र सरकार सेंट्रल इलेक्शन और स्टेट लेवल यानी किसी भी स्टेट में उसकी गवर्नमेंट है अगर वो दोनों हार जाती है तो उसे क्या करना पड़ेगा स्वीकारना है उसे वो हार भी सकती है। ऐसा नहीं कि वो रूलिंग पार्टी तो जीती जाएगी यानी वो इलेक्शन हार भी सकती है। इन द यूएस इनकममेंट यानी यूएस के अकॉर्डिंग क्या है कि और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मींस क्या होता है यानी कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट दैट टाइम यानी इन टाइम ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट का टाइम होता है जिस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो विनिंग कैंडिडेट होते हैं रेयरली लूजेस एंड इलेक्शन यानी वो क्या होते हैं इलेक्शन हार भी सकते हैं यानी जीते हुए कैंडिडेट भी इलेक्शन हारते हैं। इंडिया अबाउट द हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज एंड एमएलएज लॉस्ट इलेक्शंस यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी इन इंडिया में भी कहते हैं हाफ ऑफ द सिटिंग एमएलए जो प्रेजेंट में एमएलए एमपी हैं वो भी क्या करते हैं इलेक्शंस हारते हैं। ऐसा नहीं कि वो जीते हुए मतलब उनकी गवर्नमेंट है वो मेंबर हैं तो वो जीत जाएंगे। नेक्स्ट कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी और वाइड वोट एंड दोज विद नोन क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लॉस्ट इलेक्शन लूज इलेक्शन। यह सेट देखिए कैंडिडेट जानता है तो कितनी भी मनी स्पेंड कर दे यानी वाइड वोट्स को खरीद ले बट क्या है चाहे वो कितना भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो बट क्या होता है कि स्पेंड जितनी मनी को स्पेंड कर दे वोट्स को खरीदने के लिए बट दोज विद नॉन क्रिमिनल कनेक्शन यानी उनका क्रिमिनल कनेक्शन भी होता है क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होता है और कितना भी यानी वो मनी खर्च कर दे वोटर को क्या कर ले वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बट इलेक्शन वो भी हार जाते हैं। गारंटी नहीं कि उन्होंने जो पैसा खर्च किया है यानी जो मनी खर्च की है मनी स्पेंड की है इलेक्शन पे वो उन्हें इलेक्शन जिता ही दे ऐसा मतलब ऐसा कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट है कि बेयरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्ट द पीपल्स वर्डिक्ट ऑफ डिफीट पार्टी डिफीटेड पार्टी यानी अगर कहीं रूलिंग पार्टी है तो इट मींस ये नहीं कि वो वंस अगेन रूलिंग करेगी यानी दोबारा फिर से वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जब वो पार्टी हार जाती है तो उसका वर्डिक्ट क्या होता है कि क्या करती है उसे वो फील करना होता है उसे वो
एक्सेप्ट करना होता है, जो परिणाम जैसा भी परिणाम आए, चाहे वो हारे या जीते, उसे उसको एक्सेप्ट करना होता है, स्वीकार करना होता है उसको, जो भी परिणाम आता है। तो उसमें क्या है कि जरूरी नहीं कि हर पार्टी गवर्नमेंट हर बार गवर्नमेंट फॉर्म करे और बार बार बनाती रहे। कभी अपोजिशन पार्टी फॉर्म रूलिंग पार्टी बन जाती है, कभी रूलिंग पार्टी फिर से रूलिंग पार्टी बन जाती है। तो ये क्या है, यही एक्सेप्टेशन ऑफ इलेक्शन आउटकम्स आता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इट इज अ मेजर चैलेंज टू द इलेक्शन कमिश्नर यानी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ये मेजर चैलेंज है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कराए जाए। अब होता क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये मेजर चैलेंज है, इसमें लिमिटेशंस भी है एंड चैलेंज भी यही है। देयर आर 5 पॉइंट्स, यानी कितने 5 पॉइंट्स हैं। अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। यानी ये क्या है, जैसे फर्स्ट है इलेक्शंस आर वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मींस कॉस्टली यानी महंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, इलेक्शन क्या होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। एंड और मोस्ट इंडिया अ पुअर पर्सन हाउएवर कैपेबल ही मे बी कैन नॉट ड्रीम एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन। यानी एक पुअर पर्सन भी है, वो उसमें पुअर पर्सन है तो वो उसका एक सपना रह जाता है इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए, कि उसके पास इतनी मनी नहीं होती जो उसमें क्या करे वो खर्च करे। अब जैसे रूलिंग पार्टी के पास बहुत सारा पैसा है, कभी कभी छोटी पार्टी होती है, स्मॉलर पार्टी होती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता तो वो क्या करती हैं, वो उसमें इतना अपना इन्वेस्ट नहीं कर पाती। अब कभी कभी अब देखिए एक्सपेंसिव कैंडिडेट्स यानी कैंडिडेट्स होते हैं इसमें रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी किसी भी पार्टी में, वो क्या करते हैं कि अगर वो उनके पास लॉट ऑफ मनी यानी एक्सपेंड करते हैं। अब उसमें क्या है, जब एक्सपेंसिव करेंगे, ऐसा नहीं कि गारंटी नहीं कि इलेक्शन जीते या हारे, लेकिन वो अपनी मर्जी से अपना मन की इच्छा पूरी कर लेते हैं और इलेक्शन क्या करते हैं, पैसे उसमें जो मनी है वो यूज करते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, इसी में क्या होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होता है, तो वो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उसमें एक चैलेंज है उनके लिए। प्रॉब्लम ऑफ स्मॉलर पार्टी एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी यहाँ पर देखिए जो रूलिंग पार्टी होती है या अपोजिशन पार्टी होती है, जो लार्ज पार्टी होती है, जैसे इंडिया में कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है, ये लार्ज पार्टी है। अब होता क्या, प्रॉब्लम स्मॉलर पार्टी एंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी जो फ्री होता है, विदाउट कैंडिडेट यानी किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं होता, किसी पार्टी का क्या होता है, कैंडिडेट नहीं होता। वो क्या करता है यहाँ पर, यानी इन पार्टी के लिए अब इनके पास बहुत सारा इनकी अपनी पॉलिसी नहीं होती, यानी या तो अगर ये इनको आगे बढ़ रहे हैं तो अपनी न्यू पॉलिसी लेके आए, अपना मैनिफेस्टो अलग से बनाए, डिफरेंट टाइप का मैनिफेस्टो बनाए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इनकी अपनी एक विजन होता है इनका एक विजन है, लेकिन ये अकेले होते हैं तो लोग ये भी ध्यान देते हैं कि ये तो अकेले हैं, ऐसे नहीं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतते नहीं, नेशनल पार्टी इलेक्शन जीतती नहीं है, बट ये यही प्रोटेस्ट करती हैं जो लार्ज पार्टी होती हैं, उनके सामने इनके मैनिफेस्टो जो होते हैं या इनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो ओपन नहीं हो पाती, तो इसलिए ये स्मॉलर पार्टी के लिए क्या है, एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है टू गेट सपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज। यानी यू आर वॉचिंग एंड लिसनिंग, यानी यू आर लुकिंग एंड लिसनिंग बोथ कि इलेक्शन सपोर्ट टू रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज। यानी इलेक्शन जो सपोर्ट होते हैं यानी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई, सिख है, यानी रिलीजन पे डिपेंड हो जाता है। कास्ट जैसे रिलीजन में जो कास्ट होती है कि वो अपर कास्ट का है, वो मिडिल कास्ट, वो ओबीसी का है, वो ऐसी कास्ट का है, वो ऐसी कास्ट का है, तो अपने कैंडिडेट को भी देख के लोग ये क्या है, ये मेजर प्रॉब्लम है ये लोग, यानी इस टाइप से लोग इलेक्टेड होते हैं। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। अब यहाँ पर क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि कभी कभी गवर्नमेंट जो मशीनरी होती है उनका भी मिसयूज करते हैं। अब जबकि इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि गवर्नमेंट मशीनरी का जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है उनका आप इलेक्शन टाइम पे कोई भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, ओनली टेम्परेरी गवर्नमेंट रह जाती है, मतलब उसकी जो पावर्स हैं उनको आप यूज नहीं करते, बट कभी कभी क्या होता है लोग इनकी जो पावर्स का भी यूज कर लेते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है वो इसका भी यूज कर लेती है, तो ये भी क्या एक चैलेंज है। नेक्स्ट है वाइड गैप बिटवीन द सीट्स वन एंड द वोट्स पोल्ड। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि जो बिटवीन विनिंग गैप है,
जैसे एक इलेक्शन हुआ था 1996 में इलेक्शन हुआ था। 1996 में क्या हुआ था, एक इलेक्शन हुआ था और उसमें जो कांग्रेस ने सीट जीती थी 142 सीट्स कांग्रेस ने जीती थी एंड 161 जो सीट थी वो बीजेपी ने जीती थी। यानी 102 कांग्रेस ने विन की थी एंड 161 बीजेपी ने विन की थी। बट यहाँ पर जो वोट का शेयरिंग था, जो परसेंटेज ऑफ वोट था, परसेंटेज ऑफ वोट क्या था कि इसने 28% वोट प्राप्त किए यानी रिसीव किए और बीजेपी ने कितने किए 23%। कितने किए 23% जो वोट थे उनमें गैप आया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 23 पॉइंट जो थे अप्रोक्स 23%। अब गैप कितना हुआ अप्रोक्स यानी 5% का 5% का गैप हुआ यहाँ पर। अब देखिए वोट का शेयर जो था परसेंटेज क्या हुआ यहाँ पर इसे कम मिला, यानी इससे 5% जो वोट थे वो इसको कम मिले यानी बीजेपी को। लेकिन सीट जो थी वो कितनी ज्यादा थी, कितनी यानी 21 सीट ज्यादा थी। इसको 28% वोट मिले लेकिन सीट फिर भी इससे कम लगी। अब इसका रीजन क्या होता है कि इसके जो कैंडिडेट्स होंगे यहाँ पर एक डिफरेंस इसका सो ये होता है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स होंगे वो जीते होंगे तो लार्ज मेजॉरिटी सीटें होंगे, ज्यादा मार्जिन सीटें होंगी, और हारे होंगे तो वो कम मार्जिन से हारे होंगे। क्या वही होता है कि ये बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हारे होंगे वो ज्यादा वोटों से हारे होंगे और जीते होंगे तो कम वोटों से जीते होंगे। तो यही क्या है, और ये क्या एक मेजर चैलेंज है, यानी इसको हम अप्रॉक्स यानी वोट जनता का सपोर्ट कम मिला, सीट ज्यादा मिली, जनता का सपोर्ट ज्यादा मिला लेकिन सीट कम मिली। तो ये क्या है एक मेजर चैलेंज है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।